Hello guys, welcome to Physics Desire. Now we will come up with our next lecture, lecture 3 for magnetism and matter. मेरे हिसाब से आप मेरे पहले 2 लेक्चर्स देख कर आए हैं, तभी आपको ये जो है आगे के लेक्चर समझ में आएंगे. आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ. राइट, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में आप बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, राइट. लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ ही कंपाइल होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. ठीक है, हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. राइट, पहले इसको समझेंगे. देखो, दिस टॉपिक इज़ नॉट एक्चुअली इन द सिलेबस, इसका डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता, बट दिस टॉपिक इज़ इंक्लूडेड इन न्यूमेरिकल्स, तो हमें ये करना पड़ेगा. वी कांट गो विद द ऑल द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक, बट वी विल गो विद द फॉर्मूलाज ऑफ दिस टॉपिक एंड द स्पेशल केसेस ऑफ दिस टॉपिक. ये एज सच आपके सिलेबस में है नहीं, CBSE ने इस बार नहीं लिया है. सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है आपकी सिलेबस में, दैट इज सर्कुलर वायर का, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं. बट स्ट्रेट वायर को हम छोड़ नहीं सकते. करना क्यों है? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ है, और सर्कुलर वायर भी हमें तभी समझ में आएगा. राइट, सो पहले समझते हैं है क्या स्ट्रेट वायर. सबसे पहले स्ट्रेट वायर ड्रॉ किया. देखो, हमें स्ट्रेट वायर गिवन है और इसमें कोई करंट जा रहा है. सपोज द स्ट्रेट वायर इज सम AB वायर. राइट, अब क्या है, हमें स्ट्रेट वायर के अराउंड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हमने राइट हैंड पाम रूल लिया है, करंट विल बी दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस. मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. जब हम इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बात करते हैं, दैट इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, एंड जब हम आउटवर्ड्स करते हैं या अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इट विल शो द डाउनवर्ड. सो द योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस. अगर आप अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे तो अपना राइट हैंड का थंब जो है स्ट्रेट वायर के ऊपर रखेंगे एंड देन कर्ल योर फिंगर्स. तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर इज दिस एंड आउटसाइड फ्रॉम देयर. राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ एक्चुअली हमें करना क्या है? हमें क्या करना है, हमें इस वायर के अराउंड कोई भी पॉइंट लेकर और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड की. तो लेट वी कंसिडर अ पॉइंट P, and now we will join this point P with this wire. Right, let this wire make some angle phi 1 and phi 2 with these points. Right, ये हम let करके चलेंगे. अब आफ्टर सो मैनी कैलकुलेशंस, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी डेरिवेशन भी डाल दूंगी, बट वो यूज़ की नहीं है, तो सिर्फ आप फॉर्मूला कंसेप्ट से करेंगे तो भी काम चल जाएगा. तो समझेंगे कि इसके लिए, इस वायर के लिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आती है. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. ये फैक्टर तो चलेगा ही, I बाई, समझे क्या, A. राइट, I बाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर द एंगल्स. एंड व्हाट इज दिस A? देखो, ये वही A है जो बायोट-सावर्ट लॉ में R² की फॉर्म में आ रहा था. राइट, यहाँ पे ये A क्या होगा, इस पॉइंट P का इससे इस पॉइंट से डिस्टेंस. सो दिस इज़ योर A. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? A. राइट, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस. ये आपको एज इट इज़ याद रखना है. अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हम करने वाले हैं, समझेंगे कैसे हैं स्पेशल केसेस. सो आई मस्ट ट्रेस दिस हेयर फर्स्ट. देखिए, ये फॉर्मूला आप रखेंगे ध्यान में. क्या है इसका पहला केस जो आता है, फर्स्ट केस इज दिस, व्हेन वायर AB इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. राइट, ये वायर AB जो है इनफाइनाइट लेंथ का, दैट मीन्स इसके एंड पॉइंट्स है ना, वो इन्फिनिटी पे हैं. हमने इस वायर को बढ़ा दिया एंड वी एक्सटेंडेड टू द इन्फिनिटी. अब मेरी बात ध्यान से समझना, इनफाइनाइट लेंथ पे, एंड एक और कंडीशन है, एंड द पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर. ये पॉइंट P जो है आपका, उस सेंटर के पास में लाई कर रहा है. मतलब इस पूरे इनफाइनाइट वायर के कहीं सेंटर के आसपास लाई कर रहा है. तो उसके लिए आप कंडीशन याद रखेंगे, जब भी इनफाइनाइट वायर हो, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना. सपोज दिस वायर इज़ इनफाइनाइट. जब अगर ये वायर इनफाइनाइट होगा, आप देखेंगे ये एंगल जो है बड़ा और इन्फिनिटी तक तो जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा
जब ये P पॉइंट मतलब ये वाला एंगल इस तरह से बन जाएगा, दैट मीन्स दिस P विल मेक सम 90 डिग्री विद दिस P, राइट। तो हम इसको जस्ट ऐसे इमेजिन करके कि एंगल बढ़ता जा रहा है और ये फाइनली कहाँ तक पहुँचेगा, 90 तक, राइट। तो हम कह सकते हैं इन दैट केस, इन दिस केस व्हेन देयर इज ऑफ लेंथ इज ऑफ इनफाइनाइट, सो phi1 is equals to 90 degree, also phi2 is 90 degree because this is infinite from both the ends. तो अगर आप इन वैल्यूज़ को phi1 90 एंड phi2 90 इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे, पुट हियर दीज वैल्यूज़, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे sin 90 प्लस sin 90, राइट। अब मुझे sin 90 की वैल्यू आप लोग बताएंगे क्या है, sin 90 is 1, sin 90 is 1, so here we have plus 1 plus 1 is 2, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, बाकी सारा फैक्टर एज इट इज़ और 2 और इसके साथ में आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसको और तरीके के फॉर्मूले में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 2i/a। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैम इसको इससे कैंसिल कर दो, कर सकते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ये वाली फॉर्म याद कर लें, जस्ट बिकॉज कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करना होता है, तो μ0/4π की वैल्यू आपको 10⁻⁻7 डायरेक्ट पुट हो जाती है। बाकी कर लेंगे, कैंसिल करके भी मैं बता देती हूँ क्या फैक्टर आएगा, μ0/2 से 4 कैंसिल, कितना 2 टाइम्स, एंड पाई इज हेयर, पाई ए आई, दिस इज़ अनदर फॉर्म। तो ये भी याद कर सकते हैं, ये भी, बट मोस्ट प्रेफरेबल इज दिस, राइट। नाउ वी विल मूव टू अ नेक्स्ट केस। व्हाट इज द सेकेंड केस? Second case is this, when wire AB is of infinite length, मतलब पहली कंडीशन वही है, AB वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, एंड पॉइंट P lies near to any one end. Suppose this will be B. या ए भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ए बी इज़ ऑफ इनफाइनाइट। हमारा सेकंड केस क्या था, ए बी इज़ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट पी लाइज नियर टू द वन एंड ऑफ द वायर। जो ये वायर है इसके एक एंड के पास हम इस पी पॉइंट कर लिया है, सपोज बी की तरफ, ए की तरफ भी ला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और दूसरे से इन्फिनिटी है। अब आप मतलब जिससे इन्फिनिटी पे दूर है, तो वो एंगल हमने क्या बनाया था, 90 डिग्री, मतलब आपका एक फाई तो क्या होगा, 90 डिग्री, लेकिन कौन से वाला फाई 90 डिग्री, जो जिस भी पॉइंट से वो दूर है। अब मैं पॉइंट पी को नियर बाय रख रही हूँ, किसके, बी की तरफ रख रही हूँ उस पॉइंट पी को, तो वो इन्फिनिटी पे किसके लिए होगा, ए के लिए। तो हमारा ए के साथ, ए के लिए एंगल क्या बन रहा है, phi1, तो phi1 इज़ योर 90 डिग्री, राइट। अगर मैं बात करूँ बी के लिए, क्योंकि बी के तो बहुत पास चला गया, वेरी नियर बाय, बी के क्या हो गया, नियर हो गया, एनी वन एंड से वो क्या कह रहा है, नियर बाय। जब वो नियर बाय हो गया बी से, तो हम उस पॉइंट के लिए क्या बोल देंगे कि एंगल क्या हो जाएगा, जब उसी पॉइंट के बहुत नियर बाय हो जाएगा तो एंगल इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, एंगल क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो वहाँ पे अगर हम उसी फॉर्मूले में पुट करें दैट बी इज़ इक्वल्स टू μ0/4π I/a साइन phi1 था प्लस साइन phi2, यही था। तो अगर हम phi1 की वैल्यू पुट करें क्या, 90, phi2 की वैल्यू पुट करें 0, तो आप मुझे बताइए कि वैल्यूज़ क्या आएंगी, फटाफट पुट कर दिए ये वैल्यूज़, देखिए 90 डिग्री एंड 0, साइन 90 इज़ 1 प्लस साइन 0 इज़ 0, 1 प्लस 0 इज़ नथिंग बट 1, तो हमारे पास यहाँ फैक्टर क्या बचेगा, 1, तो हमारे पास एक्चुअली बचेगा क्या, μ0/4π I/a। दिस इज़ योर सेकेंड केस। थर्ड केस क्या है, योर थर्ड केस है, आप पॉज करके इसको क्या है नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा के अपना थर्ड केस आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। लेट मी प्रेजेंट द थर्ड केस। अगर हम लेंथ को, जो हम अब तक इनफाइनाइट लेकर चल रहे थे, उस लेंथ को फिक्स कर दें, और लेंथ को भी कितना फिक्स कर दें, एल, मतलब अब हमारे पास वायर क्या हो गया है, फाइनाइट, राइट। नाउ वी हैव फाइनाइट वायर, फाइनाइट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, राइट। हमारे पास इस लेंथ का कंडक्टर है, अच्छा, एंड पॉइंट पी लाइज, जो पॉइंट पी है लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ वायर या कंडक्टर में कहूँ। अब ये बात मेरी समझना अच्छे से, आई विल रीड आउट द डायग्राम। कैसे,
एक तो फाइनाइट लेंथ है, मतलब हमारा ये वायर है एक फिक्स फाइनाइट लेंथ का है, कितना, कैपिटल एल सपोज, और जो पॉइंट पी है, आपका पॉइंट पी है, वो जस्ट लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर ऑफ द वायर। राइट बाइसेक्टर मतलब इस वायर को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट सेंटर से ही करेगा ओब्वियसली। इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, L/2 एंड L/2, राइट। ये हमारी दो लेंथ्स हो गई। अच्छा, ये एंगल्स थे कुछ। अब जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल्स भी तो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट होंगे। तो जो φ1 φ2 थे उनको हम कुछ फाई कहते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, φ1 φ2 इज इक्वल टू सम फाई, मतलब दोनों ही इक्वल एंगल्स हैं। चलिए अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं कि अगर मैं कहूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल्स टू μ0/4πi/a sin φ1 था। अब sin φ1 की जगह क्या आएगा, फाई, प्लस अनदर sin φ2, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, φ2 इज ऑल्सो इक्वल टू फाई। तो sin फाई प्लस sin फाई आपके पास क्या आ जाएगा, 2 sin फाई, राइट। क्या आएगा हमारे पास, 2 sin फाई। अच्छा, 2 को ज़रा आगे लिख लेते हैं तरीके से, तमीज़ से, μ0/4π 2i/a sin फाई। अब मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लोग को बताना है या सीखना है, मैं कहूँ। देखिए, अगर हमारे पास साइन फाई यहाँ है तो क्या मैं इस ट्राइंगल से साइन फाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इफ दिस इज ओ, दिस इज बी, तो बी ओ पी ट्राइंगल से साइन फाई की आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपके पास, साइन फाई। साइन ऑफ एंगल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, L/2। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, देखो ये आपके पास था ए। अब मुझे हाइपोटेन्यूज बताएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, देखो हमने ये ट्राइंगल को कंसीडर किया है, हमारे पास ट्राइंगल है ये, इस ट्राइंगल को मैं इधर बना लेती हूँ। हमारे पास क्या है, ये L/2, ये वाली साइड को मैंने यहाँ बनाया है, दैट इज़ BO, ये पॉइंट है P, ये कितना है A। तो ये साइड क्या आ जाएगी, L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, साइन फाई की यहाँ, साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखेंगे इधर √L²/2 प्लस L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। तो ये साइन फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू हेयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, L/2 ओवर रूट ऑफ L/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इस 2 को नीचे लिखूँगी तो ये L/2 ऐसे बनेगा और दिस विल कैंसिल दिस 2। अच्छा, क्या बचेगा हमारे पास, μ0/4π i/a, L भी था अपॉन L/2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4 प्लस A स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ0I/4π अब L²/4 क्या लिखेंगे, एलसीएम ले लो, L² प्लस 4A स्क्वायर अपॉन 4। इस 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो रूट सिर्फ इतने पे बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2, बिकॉज 2 2 4 और इस 2 को ऊपर ले आओ। तो व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, क्या हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा, दैट B इज इक्वल टू μ0, देखो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख रही हूँ, μ0/4π i/a 2L, राइट। ये 2 ऊपर आ गया, 2L अपॉन L² प्लस 4A स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइट बाइसेक्टर। दिस इज योर थर्ड केस। नाउ वी हैव वेरी सिंपल केस। आई होप कि ये सब समझ में आ गई होगी कहानी, थोड़ा सा मैसी हो रहा है बट इसको समझना। साइन फाई क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस चीज़ को याद रखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कुछ बेसिक्स है, ओके। अब बात करते हैं अपने थर्ड केस में। थर्ड केस क्या कहता है, व्हेन पॉइंट P लाइज, इट्स आवर फोर्थ केस, व्हेन पॉइंट P लाइज नियर द वायर। जब पॉइंट P जो है वायर के बहुत नज़दीक हो, या मैं कहूँ ऑन द वायर, राइट। क्या ऑन द वायर, ये आपके पास वायर थी AB, अगर पॉइंट P मैं इसी पे ही रख दूँ, राइट, AB के ऊपर ही पॉइंट P रख दूँ, तो ये तो करंट था आपका, उसके साथ L था, तो करंट एलिमेंट भी यही, लेंथ एलिमेंट भी यही, और R कहाँ है,
आर भी यही है, आर भी यही है, राइट। तो अब हम क्या कह सकते हैं, आपका करंट एलिमेंट आप अगर बायोट सेवर्ट लेकर चले तो वो क्या होता था, आई डी एल क्रॉस आर, ये था। मैं सिर्फ अभी डायरेक्शन के बारे में बात करूँ, डी एल क्रॉस आर। आप कह रहे हैं डी एल भी यही है, राइट, आप कह रहे हैं आर भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगी, ज़ीरो। तो मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज़ आई डी एल आर साइन ज़ीरो, and sin 0 is 0, so that's why magnetic field for this case will be 0. These are the four cases of the infinite wire. एक बार रिकॉल करेंगे। सबसे पहला केस हमने क्या किया था, जब हमने इनफाइनाइट लेंथ बोला था वायर की, तो दोनों तरफ एंगल क्या बन रहे थे, दोनों तरफ एंगल बन रहे थे आपके 90। अभी देखिए मैं एक पूरा फॉर्मूला लिखकर आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ। आई बाय ए सबसे जनरल बेसिक फॉर्मूला क्या था, जब कोई कंडीशन नहीं लगेगी, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, राइट। सबसे फर्स्ट केस में जब वायर जो है लेंथ क्या हो रही थी, लेंथ थी आपकी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ मतलब फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में दोनों की वैल्यू पुट करके हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, राइट, ये लिख रहे थे हम। दिस इज़ द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस में हमारे पास क्या था, एक फाई 1 तो आपका क्या था, फाई 1 इज़ योर 90 डिग्री एंड फाई 2 इज़ योर 0 डिग्री। ये वो केस था जब सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है कि वो एक तरफ से तो इनफाइनाइट था और एक तरफ से फाइनाइट था, फिक्स था, राइट। उस केस में आपके पास क्या आ रहा था, एक एंगल 0 एक एंगल 90। तो उस केस में हम आई बाई ए लिख देते हैं, ये इससे 1 टाइम मतलब 2, ये इसका डबल होता है, हम ये कह सकते हैं। दिस इज़ योर सेकेंड केस। थर्ड केस की बात करूँ तो थर्ड केस में क्या था, फाइनाइट कंडक्टर, मतलब दोनों तरफ से क्या है, वायर फाइनाइट है और उसकी फाइनाइट की भी लेंथ क्या है, एल है। तो उस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही थी, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए एल ओवर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। और सबसे लास्ट केस क्या था हमारे पास, जिसमें आपका वायर जो है, मतलब पॉइंट पी जो है वो लाई कर रहा था वायर के ऊपर ही। पॉइंट पी जब हमारा वायर के ऊपर ही लाई कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई थी, 0। तो उस केस को अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी काम चल जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ केस अगर आप लिख भी लेंगे तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 in that case, right? So this is all about this lecture. Thank you. Thanks for watching.